विमल सरल कवित कीरति विमल, सोई आदरहि सुजान। सहज बयर बिसराई रूप, जो सुनि करहि बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होय बिनु विमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें, जिससे मैं हर यश का वर्णन कर सकूं, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन कर सकूं। और नारायण, कवि को निहोरा क्या होता है? निहोरा निहोरा क्या अर्थ होता है? अर्थ नारायण नारायण। बार बार निवेदन करना, अनुरोध करना, विनय करना, इसको निहोरा करें। जी जी। कवि को मारवाड़ी में भी मारवाड़ी में जी नोरा कहते हैं, नोरा काटना, कि बार हाँ। बार ऐसे मतलब मिन्नत करना, मिन्नत, कवि रिक्वेस्ट। कोविद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल। अबाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर हो कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर आप सभी मुझ पर कृपा करें। बंदहु मुनि पद कांजू, रामायण जहि निरमयऊ। सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, तुलसीदास जी कह रहे हैं, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर अर्थात राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण, ये भी राक्षस है, खर और दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदौ चारु वेद, भव बारिध बोहित सरिस। जिनहि न सपनहु खेर, बरनत रघुबर बिसद जसु। तुलसीदास बाबा कह रहे हैं कि मैं चारों वेदों की भी वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता, अर्थात वेद वो वर्णन करने में कभी थकते नहीं हैं। बंदहु विधि पद रेनु, भव सागर जहि कीन जहाँ। संत सुधा शशि धेनु, प्रकटे खल विष बारुणी। मैं श्री ब्रह्मा जी के चरण रज की भी वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहां से एक ओर संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए।
विबुध विप्रबुध ग्रह चरण, बंदी कहूँ कर जोरी, होई प्रसन्न पुरवहूँ, सकल मंजु मनोरथ मोर। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण, बंदी कहूँ कर जोर, होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरे। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर ये तुलसीदास कहते हैं कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें। आचार्य जी प्रणाम, शुरू करिए। आचार्य जी प्रणाम। जी राम राम। हाँ, शुरू करें। महाराज जी राम राम। ये ब्राह्मण और पंडित की व्याख्या कर दो ना थोड़ी सी। ब्राह्मण किसको कहते हैं, पंडित किसको कहते हैं? जहां से ये शब्द प्रकट हुआ वहीं हम आपको लेके चल रहे हैं। आचार्य जी प्रणाम। जी हाँ, बताएं। पुनिबंध, इनके अर्थ पढ़िए ना। पुनिबंधं शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी की और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली। एक गंगा जी स्नान करने से और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा से पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं, सीतापति श्री रामचंद्र जी के स्वामी हैं और श्री रामचंद्र जी के सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले। तीनों रिश्ते हैं राम जी के साथ शंकर भगवान के, सेवक, स्वामी और सखा। कवि बिलो की जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। अन मिलवा कर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष। आचार्य जी, हाँ जी। आचार्य जी, शाबर मंत्र क्या होता है? ये तो काशी के विद्वान ही बता सकते हैं। बताओ हरिओम जी। ये रामचरितमानस का सारा दोहा, छंद, चौपाई, सोरठा और श्लोक सब भगवान शिव का तारक मंत्र है, साबर मंत्र है। इसके आश्रय से भगवान समस्त जीवों की मुक्ति कराते हैं, इसलिए ये भगवान शिव के प्रसाद से प्रकट हुआ है और उनके अंतःकरण से प्रकट हुआ है। तो इसकी चौपाई, दोहा, छंद को जो भी भक्त उच्चारण करेगा वो साबर मंत्र का उच्चारण होगा, न कि किसी रामायण गीता का कुछ ऐसा।
ये साबर मंत्र है, इसका एक एक अक्षर। जी। ठीक। जी। साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। भाई जी, मानस गोड़ा चंद्रिका इसके बारे में क्या कहती है, पढ़ के सुना दो। हाँ सुनाइए सुनाइए। हाँ आचार्य जी, बिल्कुल बिल्कुल। साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। साबर का अर्थ किया है शाबर, शबर के निर्माण किए हुए। उमा महेश्वर ने शबर तथा शबरी का रूप धारण किया और हिमालय के आसमंतात हिमालय के आसमंतात वे संचार करने लगे और वहां शबर माने भील, कोल, किरात आदि जातियों के नर नारियों में शाबर मंत्रों की परंपरा शुरू की। आज भी उन वनवासी आदिवासी जातियों के लोगों में शाबर मंत्र जाल परंपरा बहुत प्रचलित है। सांप, बिच्छू, भूत, पिशाच आदि की पीड़ा निवारण के मंत्र तथा जारण, मारण, उच्चाटन आदि अभिचार कर्मों के मंत्रों का ही बहुत प्रसार उन लोगों में विद्यमान है। कुछ ब्राह्मण आदि भी कहीं कहीं शाबर मंत्रों के प्रयोग जानते हैं और करते हैं, ऐसा लिखा है भाई। ठीक है, बहुत सुंदर। जापू का अर्थ लिखा है, इन मंत्रों का केवल जप ही करना पड़ता है, ध्यान न्यास आदि की जरूरत नहीं। तथापि कुछ नियमों का भी अच्छी तरह पालन करना पड़ता है। जैसे भोजन में मीठा परवल, अगहनी पूनम तक नया अनाज, शाक आदि खाना निषिद्ध है। भोजन के समय रजस्वला का शब्द, पानी की गंगरी उड़ेलने का शब्द सुना जाए तो भोजन का त्याग करके दूसरे दिन तक भोजन करना मना है, इत्यादि। इस लेखक ने सन 1930 में एक विप्र से सांप, बिच्छू, भूत बाधा निवारण आदि मंत्रों का ग्रहण में किया था और नाभि तक जल में खड़े होकर उनका यथोपदिष्ट जब भी शुरू किया था, पर मुख्य भगवान नाम जप आदि साधन में यह विघ्न रूप होगा, यह जानकर आगे अनुष्ठान छोड़ दिया। कुछ शाबर मंत्रों के नमूने मानस पीयूष पृष्ठ 274 पर दिए हैं। इससे यहाँ नमूने देने की जरूरत नहीं, उन मंत्रों को देखने पर अनमिल आखर अर्थ ने यह समझ पड़ेगा। अनमिल आखर अर्थ ने कुछ शब्द हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाओं के हैं, पर कुछ शब्दों की भाषा का पता ही नहीं। कहीं कहीं वाक्यों में ठीक ठीक पूछे निकल सकता है, पर कहीं कहीं कुछ भी अर्थ नहीं निकलता। यह मंत्रों को देखकर विचारवंत पाठक जान सकते हैं। ऐसा है तो भी जिस कार्य के लिए जो मंत्र कहा है उसकी प्रतीति अर्थात उसका अनुभव तत्काल मिलता है, यानी उसकी महिमा, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष देखने में आता है, क्योंकि वह महिमा प्रभाव उन मंत्रों में ही रहता है। यह कैसे? वे मंत्र महेश जी के निर्माण किए हैं। भाई जी, शंकर भगवान के द्वारा निर्माण किए गए हैं वे मंत्र। महेश प्रतापु, महेश का प्रताप यानी उनके महान ऐश्वर्य का, तेज का प्रभाव है। कोई कहेंगे कि यहाँ शाबर मंत्रों का वर्णन अप्रस्तुत है, पर वैसा नहीं है, क्योंकि कविराज सूचित करना चाहते हैं कि मेरी भाषा यद्यपि ग्राम्य है तो भी उसमें महेश प्रताप प्रवेश करेगा, तो यह भी अति प्रभावशाली, प्रतापशाली और गंगा जी के समान सर्वहितकारक सिद्ध होगी। इस हेतु से ही आगे की चौपाई है। साथ में क्या है?